हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल बाबा माँ ऑल इन वन में स्वागत है। हेलो गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टोस्ट। शाही टोस्ट के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक तो ब्रेड के कुछ पीसेस, तलने के लिए घी, और उसको मीठा बनाने के लिए चाशनी की ज़रूरत पड़ती है। और चाशनी भी ज़्यादा नहीं है, मैंने देखो ये चाशनी बनाई है सिर्फ एक चम्मच सॉरी एक कटोरी चीनी और एक कटोरी पानी चाहिए। इसकी जो चाशनी होगी वो कोई तार वाली नहीं होगी, सिर्फ एक सिंपल, यानी चीनी घुल जाए और जब हम इसके अंदर जो ब्रेड है उसको फ्राई करके डालें तो वो चाशनी उसके अंदर चली जाए। तो गाइस, सबसे पहले हम है ना ब्रेड को लेंगे और ऐसे कोई भी छोटा सा गिलास कटोरी जिसके किनारे बहुत थोड़े तीखे हों, वो लेके उन ब्रेड को इस प्रकार से हम काट लेंगे। ये देखिएगा, ऐसे गोल गोल पीस हम काट लेंगे। आप चाहे कितने भी बना सकते हो और फिर इसको ऐसे मारोगे तो ये अपने आप देखो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे गोल गोल पीस हम बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जो रेसिपी है अगर पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बहुत आसान तरीके से ये सब चीज़ें बताऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, तो देखा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। और जो मैं घी यूज करूँगी ना, वो होगा पीनट्स ऑयल। पीनट्स ऑयल क्या है कि खाने में भी अच्छा है, कोई स्मेल भी नहीं आती है और चीज़ भी बहुत टेस्टी बनती है इसके अंदर। गाइज, अब मेरा घी है गरम हो गया। अब इसमें जो मैंने ये ब्रेड के गोल गोल पीसेस काटे थे ना, इनको फ्राई करेंगे। और फ्राई भी क्या है कि इनको लो फ्लेम पे करेंगे, क्योंकि अगर इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये सिकेंगे नहीं और जल जाएंगे। जलने से क्या होगा कि लगेंगे तो ब्राउन, लेकिन उनका खाने में टेस्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए जो ये हैं इनको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो आप थोड़ी देर में देखेंगे एकदम से इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। और गाइज, ये नहीं समझिएगा कि मैंने ये काटे हैं तो जो इनके किनारे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, नहीं। मैं उन किनारों से भी क्या करूँगी, ब्रेड का उपमा बनाऊंगी, जो कि बहुत टेस्टी होता है और पता भी नहीं चलता कि ब्रेड का उपमा है या किस चीज़ का उपमा है। ठीक है, तो वो रेसिपी मैं बाद में अपने वीडियो चैनल पे डालूंगी, तो आप उसको देखते रहना। अरे अगर आपको पहले पूछनी है, देखनी है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप मेरे उस पर कमेंट्स पे कि आप ये रेसिपी पहले देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी ये धीमी आंच पे फ्राई हो रहे हैं और जैसे जैसे बनेंगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये अब थोड़े थोड़े गोल्डन होने लगे ना, ब्राउन कलर के होने लगे हैं। तो ये धीमी आंच पे तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेंगे ये, और खाने में उतने ज़्यादा टेस्टी होंगे। तो देखो, अब ये ब्राउन कलर होता जा रहा है। और मैं एक और बात बताऊँ गाइस, जो इसकी चीनी होती है ना, वो चाशनी बनेगी, वो तार वाली नहीं बनेगी। वो सिर्फ एक ये है कि सिंपल उसके अंदर एक चिपचिपापन आ जाना चाहिए, जो कि ये जब ब्रेड हम उसमें डालें तो वो इसके अंदर से में चले जाए और इनको मतलब मीठा इनके अंदर टेस्ट आ जाए, बस। तो देखो, अब मैं ये कर रही हूँ ना, हो रहे ना गोल्डन गोल्डन कलर के बन रहे हैं। बस एक दो मिनट और इनको मैं थोड़ा उल्टूंगी पलटूंगी, तो ये क्या होंगे कि एकदम बिल्कुल ब्राउन कलर के हो जाएंगे। अभी से देखो, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई सख्त चीज़ के हम बना रहे हैं, जबकि हम ये बना रहे हैं सिर्फ ब्रेड से। ठीक है, तो आप देखते जाइएगा कैसे कैसे ये बन रहे हैं। और ये बनते भी बहुत टेस्टी हैं। जब आप ये खाएंगे ना, तो आप एक बार तो बाहर की मिठाई खाना भूल जाएंगे। और जब आप किसी गेस्ट के आगे रखेंगे ना, तो उनको भी एक बार तो ये पता नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ के बने हैं, कैसे बने हैं, क्योंकि देखने में बहुत सुंदर होते हैं और अच्छे बहुत लगते हैं। तो और शाही बनाने के लिए इसमें मैंने क्या किया कि मैंने रबड़ी बनाई है। रबड़ी क्या है कि से जब हम इसके ऊपर डालेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। देखो, ये है रबड़ी। और ये रबड़ी ऐसी रबड़ी है कि आप इसको व्रत में भी खा सकते हो रबड़ी को। तो और
इन शाही टोस्ट बनाने में इनके ऊपर भी डाल सकते हैं। मेरी जो ये रबड़ी बनाई हुई है ना गाइज, इसमें मैंने सिर्फ खाली दूध और चीनी से बनी है। मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, अरारोट नहीं, कॉर्नफ्लावर नहीं, कुछ भी नहीं डाला गाढ़ा करने के लिए। सिर्फ आँच के ऊपर मैंने क्या किया, इनको बनाया, धीमी आंच पे ये उबलते रही, बनते रही। हाँ, मैं इनको हिलाती रही, इनको जमने नहीं दिया। तो ये जो मेरी रबड़ी है ना, ऐसी बनी है जैसे कि हम जब बाजार में कुल्फी खाते हैं ना, उस वो ही टेस्ट आता है। और जब भी मेरे घर में कोई आता है ना, अगर ये बनती है तो सब यही कहेंगे कि बहुत टेस्टी है, यही बनाया करो, यही बनाया करो। हर कोई इनको प्रेज करता है। तो देखिए गाइस, ये मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए ना। अब मैं अपने इनको क्या करूंगी कि इस चाशनी में डाल दूंगी। ठीक है, देखो, इनको थोड़ा गरम गरम को ही डालेंगे और थोड़ा सा इनको क्या करेंगे, हिलाएंगे, मतलब जिससे कि क्या है कि चाशनी जो है इनके अंदर चली जाए। ठीक है, 2 मिनट ये रहेंगे भिगे हुए, चाशनी में ये सोख हो जाएंगे, फिर इनके को मैं प्लेटिंग करूंगी। अब देखो, मैं अगले और हैं वो डाल रही हूँ। बहुत जल्दी बनती है ये रेसिपी और अच्छी बहुत लगती है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। नॉर्मल चीजें हैं, घर में मिल मिल जाती हैं। ब्रेड तो मोस्टली सबके घर में होती है, हैं। और रबड़ी भी आप क्या है, कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी पड़े। आप चाहे आधा किलो दूध लो, उसको बनाओ, आपकी एक कटोरी रबड़ी आसानी से बन जाएगी। ठीक है ना। तो देखो, अभी मेरे दूसरे भी गोल्डन ब्राउन होने लगे, जबकि मेरी जो इसकी गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो है, देखो, है ना, तेज नहीं है ना। तो धीमी आंच पे सेकेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये पसंद आते हैं ना, तो आप इसको जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में ये बताना कि आपके कैसे बने, आपको कैसे लगे, और आपके किन किन लोगों ने इसकी प्रेज की। बहुत कॉमन सी डिश है ये। कॉमन भी कह लो, सस्ती भी कह लो, और रिच भी कह लो। क्योंकि जब इसकी प्लेटिंग करेंगे ना, तो इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो देखने में ये नहीं लगेगा कि एक ब्रेड से बनी है, थोड़ी सी रबड़ी से बनी है, नहीं, तो ये लगेगा शाही। इसलिए इस रेसिपी का जो नाम है ना, वो यही है, शाही टोस्ट। बाकी आप क्या है कि चाहे ये किसी भी शेप में काट सकते हो। अगर आप किनारे वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप ये करो कि चौरस चौरस पीस काट लो इनके, तो किनारे भी साथ में यूज हो जाएंगे। देखो गाइज, ये मेरे एकदम ब्राउन हो गए, ब्राउन कलर में सिक गए, बहुत क्रिस्पी हो गए, ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई हार्ड चीज़ है, ये बहुत सख्त चीज़ है। अब मैं इनको इसी चाशनी में डालूंगी और कढ़ाई की गैस को कर दूंगी बंद। और अब इसका करेंगे सारा काम। देखो, इसके लिए मैंने किससे काटे, सिर्फ ये कि छोटी सी गिलासी होती है ना, आपके पास कोई भी शेप का बर्तन हो, कटोरी हो, इसके जो किनारे ना वो तीखे होने चाहिए, जिससे कि आसानी से कट जाए, आप उसका यूज कर सकते हो। जरूरी थोड़ी ना है इसके लिए कि हमें बाहर से चीजें लानी पड़ेगी। घर में जो चीजें हैं, चाहे वो बर्तन है, चाहे वो हमारे मटेरियल है, सब घर का बना यूज करना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। नॉर्मल चीज होनी चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो गाइज, अब ये पहले वाले मेरे कैसे रस में हो गए। अब इनको मैं नीचे कर दूंगी, ये हो जाएंगे। जो पहले वाले थे उनको ऊपर कर दूंगी। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखो मेरा पहले वाला है कितना जूसी हो गया। दिख रहा है ना आपको, लग रहा है ये ब्रेड के हैं, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या चीज बनी हुई है, खोई की है, किस चीज की है। तो अब मैं इसको सिर्फ 5 मिनट इसके अंदर डुबोए रखूंगी, चाशनी के अंदर डिप रहेंगे ये। उसके बाद मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। तो मैं आपको जब प्लेटिंग करूंगी ना, तब भी आपको इसका दिखाऊंगी सब कुछ। गाइज, मैं एक बात तो आपको बताना भूल गई कि जब मैंने चाशनी बनाई थी ना, तभी मैंने इसके अंदर क्या है कि हरी इलायची होती है जो छोटी इलायची, वो डाल दी थी, उसका चूरा डाल दिया था करके, जिससे कि क्या है कि अब इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी आएगी। तो चलो गाइज, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखो, हमारे सब सभी ब्रेड ने अच्छी तरह से चाशनी को पी लिया, ऐसे लग रहे हैं जैसे रसगुल्ले टाइप के हों। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं।
ये इतने करारे सीखे हुए हैं ना कि चाशनी में डूबने के बाद भी सॉफ्ट नहीं हुए अभी तक। तो जब थोड़ी देर हो जाएगी तब तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे, बट खाने में बहुत टेस्ट रहेंगे। ऐसे लगेगा कि आप किसी खोई की चीज को खा रहे हो, क्योंकि जब रबड़ी हम इसके ऊपर डालेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। देखिए गाइस, ठीक है। अब मैं आप इसके ऊपर चाशनी को उधर रख देती हूँ और इसके ऊपर अब रबड़ी की डालने की तैयारी करती हूँ। फ्रेंड्स, इसकी जो प्लेटिंग होती है ना वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार से करना चाहें। आप चाहे नॉर्मल तरीके से डालें, चाहे आप इसको किसी भी तरीके से करें, तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मैं, अगर आप ये भी चाहते हैं ना कि जो ये ब्रेड के पीस है अगर इसमें डिप करके रखें तो भी रख सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं हाथ नहीं अपने छानूंगी। मैं क्या है कि इसके ऊपर ही रबड़ी को स्प्रेड कर दूंगी। रबड़ी बहुत अच्छी है, ये ओरिजिनल रबड़ी है, लच्छेदार रबड़ी है। और जब भी खाएंगे ना तो आपको बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा जैसे हम आइसक्रीम खा रहे हैं। और एक बात और, जब मैंने ये रबड़ी बनाई थी ना इसके अंदर भी मैंने वही छोटी हरी इलायची को डाल दिया था, कूट के, मतलब बारीक करके, जिससे कि क्या है वो इसके अंदर मिल गई और इसका जो टेस्ट है ना वो और ज्यादा अच्छा हो गया। अब अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो भी आप इस पे डाल सकते हो। वो पूरी तरह ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो मत डालिएगा, वैसे भी टेस्टी लगेगी। तो मैं थोड़े से इसके ऊपर बादाम डाल देती हूँ जो देखने में अच्छे रहेंगे और इस रेसिपी को थोड़ा सा और रिच बना देंगे। लेकिन है ये ऑप्शनल, आपके पास है तो डालिएगा, बाकी कंपलसरी नहीं है इसमें डालना ये, ठीक है। तो देखिए गाइज, कितनी सुंदर लग रहा है कि हमने घर के सिंपल ब्रेड से बनाई है। और सिर्फ 1 किलो दूध की जो थोड़ी सी रबड़ी बनाई थी उससे बनी है। खाने में जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करना और कमेंट्स में बताना कि आपने ये रेसिपी बनाई कैसी बनी और आपको मेरी बनी हुई ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू गाइस।